परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आप सबको इस इतवार के दिन में परमेश्वर के चरणों में देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर इस पूरे सप्ताह हमारे साथ रहा। इस नए साल में परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए सहायता किया। आइए अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के पवित्र आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर कि हम तेरी आराधना करें राजा, तेरी स्तुति करें, तेरी तारीफ करें परमेश्वर। और राजा, इस आराधना के लिए तू हमें तैयार कर परमेश्वर। हमारे जीवन को तैयार कर राजा, हमारे मन को तैयार कर परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करने वाले हैं राजा, तेरे गीत गाने वाले हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करने वाले हैं राजा। ओ परमेश्वर, हम चाहते हैं राजा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो राजा। आपको ये आराधना परमेश्वर खुश करने वाली आराधना हो सके राजा। एक साधारण सी आराधना नहीं परमेश्वर, एक विशेष आराधना राजा। ओ परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं तुझे वो भाता है परमेश्वर। जब हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, वो तुझे भाता है राजा। हम चाहते हैं परमेश्वर सच्चे हृदय से राजा, वो परमेश्वर आत्मा में भर के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सनातन का परमेश्वर है राजा। तू सर्वदा परमेश्वर हमारे जीवन में रहने वाला परमेश्वर है। तू हमसे हर समय प्रेम करने वाला है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपासना कर रहे हैं राजा, उन सबको परमेश्वर तू अपने संपूर्ण ताकत से भर दे राजा। वो परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरा हाथ उन सब के ऊपर रहने पाए राजा। वो परमेश्वर, हर एक दुख से राजा, हर एक रोगों से परमेश्वर, हर एक बीमारियों से राजा तू छुड़ा ले राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर जब मिलके तेरे चरणों में आए, मिलके तेरी उपासना करें राजा, मिलके तेरी प्रशंसा करें ओ परमेश्वर, हर एक बातों से उनको छुटकारा दे राजा, हर एक अंधियारा से उनको छुटकारा दे राजा। उनके जीवन की शांति को जो भी छीन रही है परमेश्वर, उनके जीवन का चैन को जो भी कोई चीज़ है परमेश्वर, जो भी आत्माएं छीन रही हैं परमेश्वर, उन सबको तू हटा दे राजा। और परमेश्वर संपूर्ण रीति से राजा दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस समय को परमेश्वर हमने राजा तेरी आराधना करने के लिए राजा हटा के खड़ा किया राजा, हटा के रखा है राजा। इस समय को परमेश्वर हमने ये नियुक्त किया है कि हम तेरे पवित्र वचन में परमेश्वर, हम तेरी पवित्र मंडली में परमेश्वर तेरी आराधना करें राजा। ओ परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला राजा है, तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो हमें कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं कभी नहीं ठुकराता है राजा। तो हमारी दिल की बातों को सुनने वाला है, तो हमें जानने वाला परमेश्वर है, तो हमको अच्छे से पहचानता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुन लिया है राजा। ओ परमेश्वर, हम माँ के कोख में परमेश्वर आने से पहले परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है राजा। तूने हम परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी युक्ति रखी है राजा। हमारे जीवन में तूने हमारे जीवन में परमेश्वर एक महान युक्ति को रखा है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसारिक रीति से परमेश्वर अनेक समय में हम टूट जाते हैं राजा, अनेक समय में हम बिखर जाते हैं राजा, अनेक समय में परमेश्वर हम पाप में चले जाते हैं राजा। लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर हमें खींच के तेरे चरणों में लेके आया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। कुछ देर परमेश्वर कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करने वाले हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तू हमें संभाल परमेश्वर। और राजा, सारा आदर परमेश्वर, हर एक बातों की महिमा तुझे देने के लिए सहायता कर राजा, क्योंकि परमेश्वर तू मात्र हर एक बातों के योग्य है राजा। तू आदर के योग्य है राजा, तू प्रशंसा के योग्य है राजा, तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने जीवन को परमेश्वर, अपनी आत्मा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू हमें लेके आगे बढ़ा परमेश्वर, तू हमें अब अपने वचनों से परमेश्वर चला राजा, तू हमें दृढ़ कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमें दिया है। परमेश्वर इस पूरे सप्ताह हमारे साथ रहा, उसने हमें संभाला है, उस परमेश्वर ने हमें चलाया है। हमारे दुख के समय में, हमारी बीमारियों के समय में, हमारे तकलीफ के समय में परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से हमें थामा है, हमें दृढ़ किया है, हमें मजबूत किया है और हमें इस लायक खड़ा किया है कि हम उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में आज आ चुके हैं और उस परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आइए अपने स्थानों में तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज से इस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला और संगाई देने वाला है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला
प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मिलकर गाइए, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। कितना सुंदर गीत है, कितना अर्थ है इस गीत में। इसमें एक पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे। अभी हमारे जीवन में अनेक समय में क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। अगर हम देखें अगर हमारे संसारिक पिता, अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे कुछ पा सकें, कभी कभी हमारे पिता को पता होता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमारे जो संसारिक माता और पिता होते हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम उनसे पूछें कि मुझे ये चाहिए। और हमारा आत्मिक पिता, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे ये चाहता है कि इस साल में हमारे जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उन सबको उस परमेश्वर को बताएं। हमारी ज़रूरतों को वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करके, उस परमेश्वर की आराधना करके उस परमेश्वर को बताए कि परमेश्वर मेरे को ये ज़रूरत है। वो परमेश्वर हर एक द्वार को, उस स्वर्ग के हर एक द्वार को खोल के हमें भरपूर रीति से आशीष देगा और हमारे जीवन में एक आशीष की नदी बहेगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस नए साल में परमेश्वर अपनी आशीष की भरपूरी, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेलने वाला है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर भेज, ये कटनी का समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा में भर के उसकी आराधना करें, कटनी करें, उस परमेश्वर के लिए और दौड़ें और चमके। मिलकर इस गीत को गाएंगे, अंतिम दिनों के अभिषेक। आइए अपने स्थानों में तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज से उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि तू महान और सामर्थ्य है। तू ये चाहता है कि तेरे लोग अभिषेक से भर के, पवित्र आत्मा से भर के तेरी आराधना करें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर
जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिका की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवकत करूं, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिका की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नवकत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समाटे जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा।
समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान बह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, ओ नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाँ परमेश्वर, इस सुबह के समय में राजा हम तेरी अग्नि चाहते हैं राजा, तेरी विशेष सामर्थ को हम चाहते हैं परमेश्वर। हम में से जितने भी लोग परमेश्वर इस समय में राजा तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरे परमेश्वर राजा चरणों में बैठे हैं राजा, हम सब भाई बहनों को परमेश्वर अपनी महान अग्नि से, अपनी सामर्थ से परमेश्वर, अपने अनुग्रह से परमेश्वर तृप्त कर राजा। वो परमेश्वर पिछले साल के समान नहीं राजा, हमारे जीवन में परमेश्वर एक नई शक्ति राजा, एक नई युक्ति परमेश्वर, एक नया अच्छा स्वभाव परमेश्वर, आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक नई उन्नति परमेश्वर हम देखना चाहते हैं। हम पिछले साल के तरह नहीं राजा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से परमेश्वर, संसारिक रीति से परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने वाला है, तो हमें नई नई बातें सिखाने वाला है राजा। तू नए नए परमेश्वर वचन से हमें तृप्त करने वाला है राजा। वो परमेश्वर तू हमें अपने नए अभिषेक से, नए सामर्थ से परमेश्वर तू हमें तृप्त करने वाला है, तू हमें अपनी नई महिमा से भरने वाला है राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि डाली है। ओ हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे ना बदलने वाले परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तू हमारे बीच में है राजा, तेरी सामर्थ हमारे बीच में है परमेश्वर। और राजा हम चाहते हैं तुम्हें अपने पवित्र अभिषेक से भर दे राजा। तू हमें संभाल परमेश्वर, तू हमें चला राजा, तू हमारे हाथों को थाम परमेश्वर। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर हमें माँ से बढ़ के संभालने वाला है। अनेक समय में हम टूट चुके होते हैं, अनेक समय में हम बहुत रोते हैं, बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां होते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां जो हम अपने पवित्र, अपने दोस्त को, अपने परिवार को नहीं बता सकते हैं। वो परमेश्वर हमें इस साल में एक माँ से बढ़ के संभालने वाला है, वो हमें चलाने वाला है, वो हमारे दाहिने हाथ को थामने वाला है, वो परमेश्वर हमें सीने से लगाने वाला है और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। आइए मिलकर दोबारा गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए मिलकर गीत को गाएंगे। जैसे माता है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर, तू हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, तू हमें कभी नहीं त्यागने वाला है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हम तुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुझे त्याग देते हैं, तुझे कोने में फेंक देते हैं राजा। बस ज़रूरत के अनुसार हम तेरे पास जाते हैं, हमें कोई ज़रूरत होती है हम तेरे पास आ जाते हैं, वरना हम तेरी उपस्थिति से कितना दूर चले जाते हैं राजा। हमें क्षमा कर राजा। जैसे तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, उसी प्रकार परमेश्वर हमें परमेश्वर दृढ़ता के साथ तुझे पकड़ने के लिए, तुझे थामने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर राजा। और परमेश्वर अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं राजा, उनकी हर एक ज़रूरत को जानता है राजा, उनकी हर एक दिल की बात को तू जानता है राजा, उनकी हर एक दुख को तूने देखा है राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक दुख को हटा दे राजा, उनके जीवन में तेरी परिपूर्ण शांति राजा, खुशी रहने पाए। हर एक बीमारियों से परमेश्वर तू दूर कर दे राजा। तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए राजा, अपने लहू से परमेश्वर तू हमें चंगा कर राजा। ओ परमेश्वर तेरे चंगाई भरा हुआ हाथ राजा, इसी वक्त परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं राजा, उनके छू को परमेश्वर, उनको छू के तू चंगा कर राजा। ओ राजा तू चंगा कर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने पाए राजा, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए राजा, बीती बातों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के हिंदी आराधना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हैं। आज के हम वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 आयत। इसलिए पहले तुम उस राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सब भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए सहायता करे, पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए हमें सहायता करे। और प्रभु जी, जो हमारे मन में कमियां घटियां हैं प्रभु जी, जो हमारे जीवन में कमी घटी है उसको पूरा करे। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को समझने के लिए हमें वो क्षमता दे, ताकि हम इस वचन को सीख कर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।
वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। ये मसीह जीवन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं कर पाते हैं, दुनिया की और चीजों की खोज में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य हमें बताता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा मसीह होने के नाते ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम कुछ पाने के लिए हमें कुछ परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। हमें उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करना, हमें परमेश्वर के राज्य और संसार की राज्य के लिए हमें एक अलग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। हम परमेश्वर के राज्य और संसार के राज्य के बीच में समझौता नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का राज्य एक आत्मिक राज्य है जहां हमारा यीशु मसीह राज्य करता है, और जितने लोग उस राज्य की खोज में रहते हैं वही स्वर्ग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और संसार का राज्य तो व्यभिचार है, लुचपन है, गंदे काम है, जादू टोना है, मूर्ति पूजा है, लोभ है। अगर हम उसकी खोज में लगेंगे तो हमारे दुख बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट होते जाएगा, शैतान हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण में अपने राज्य में कर लेगा। लेकिन यहां पर वचन बताता है, मत्ती में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, हमें अपने जीवन में, हमें हमारे परिवार में कुछ भी चाहिए, हमें सबसे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देना जरूरी है। अपने जीवन में परमेश्वर की खोज में लगे रहना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन में उन बातों को उन चीजों को पाएंगे जो हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान से बोला, अगर तू मेरे विधियों पर चले, मेरी आज्ञाओं को माने, तो वह मैं तुझे दूंगा जो तूने अभी तक मुझसे नहीं मांगा। मतलब परमेश्वर के रास्ते में चलने से जो हम मांगते हैं वो भी मिलता है, और जो नहीं मांगते हैं वो भी परमेश्वर हमारे लिए देता है। दिस इज द किंगडम ऑफ प्रिंसिपल। बहुत ही बढ़िया एक स्वर्ग के राज्य का एक नियम है। जब हम परमेश्वर से जो मांगते हैं वो भी हमें मिलता है, और जो हम नहीं मांगते वो भी परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक समय में, हमारे हर एक डेली बेसिस पर परमेश्वर का जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर हमें उन चीजों को देता है जो हमारे लिए आवश्यकता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 27वां आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27वां आयत। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने लगते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या है, अगुवाई किए जाते हैं। जितना हम परमेश्वर की राज्य की खोज में लगे रहते हैं, उतना परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में
अगुवाई करता रहता है। हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में अभी हमने देखा, एक कलीसिया को हम देखते हैं, एक समूह को देखते हैं, और वो समूह परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं है, वो संसार की बातों की खोज में लगा हुआ है। वो यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि उनको क्या है, उनको चीजें मिलेंगी, उनको खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वो यीशु के पीछे इसलिए चलना चाहते हैं। हम अपने मतलब के लिए यीशु के पीछे ना चले। यीशु के पीछे चलने का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को, विधियों को माने। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब वहां से झील के पार से जब क्या है वापस आया, तब वहां पर चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी तू यहां कब आया? और यीशु मसीह समझ गया। अगर हम वचन 25 में देखेंगे, 26 में देखेंगे, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। मतलब ये कलीसिया, एक समूह, एक चेलों का समूह यीशु के पीछे, यीशु के राज्य के धर्म की खोज में लगने के बजाय वो नाशवान चीजों की खोज में लगा हुआ है। यीशु के आश्चर्य कर्मों को ना देख रहा है। यीशु की बातों में जो यीशु मसीह वहां बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं वो लोग। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा अच्छा पीने को मिल रहा है, उसके खोज में, संसार की खोज में लगे हुए हैं। और यीशु मसीह ने बोला कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आज बहुत से मसीह लोग उन चीजों का परिश्रम करते हैं जो नाशवान है। आज सवाल हमारे पास में यह है, हमारे लिए सवाल है, क्या हम आत्मिक चीजों की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम पापों की क्षमा की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम आत्मिक वरदान की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम दूसरों के क्षमा के लिए उसकी खोज में लगे रहते हैं? या फिर अपने सेल्फ के वजह से, या फिर अपने फायदे के लिए हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं? वो यीशु के पीछे इसलिए चलते थे कि उनको बहुत से ऐसी अच्छी चीजें उनको मिलती थी। यीशु के पीछे हमें चलना है तो हमें अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने संसार की चीजों को इनकार करना पड़ेगा। यीशु के राज और धर्म की खोज करना है तो संसार की चीजों को इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और लिखा है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। मतलब परमेश्वर ने उस चीज के ऊपर छाप लगाई है जो भोजन कभी ना मिटने वाला है। अगर हम उसके पीछे लगे रहते हैं, वो जीवन की रोटी के पीछे लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हमारे जीवन में देगा। इसलिए हम क्या करें? पहले उसके राज और धर्म की खोज करें। ये कलीसिया है जो हम देखते हैं, वो परमेश्वर के राज और धर्म की खोज नहीं कर रही है। वो अपने ही संतुष्टि के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो परमेश्वर की खोज में लगी है। नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए उसके राज और धर्म की खोज करना है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, बहुत से ऐसे वचन है। हम देखेंगे सामरी स्त्री यीशु के पास आई। वो सारे यहूदियों का जो विधि विधान था, जो कल्चर था, सांस्कृतिक था, उसको तोड़ते हुए वो सामरी स्त्री यीशु के पास, यीशु से वार्तालाप करने के लिए आई। वो परमेश्वर के राज्य की खोज में आई। वो सारी बातों को भूलते हुए, संसार के राज्य को भूलते हुए, यहूदियों के राज्य को भूलते हुए, वहां के सांस्कृतिक के राज्य को भूलते हुए, वहां के कास्ट सिस्टम के राज्य को भूलते हुए, वो सामरी स्त्री यीशु के पास में परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए आई। हालेलुया।
परमेश्वर का राज्य एक स्वर्गीय राज्य है। उस स्वर्गीय राज्य की खोज में अगर हम लगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देगा, सब कुछ आशीषों से हमें भरेगा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 4 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 4 आयत। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज संसार में संसार की चीजों के लिए लोग सुख का मूल जानते हैं, संसार की चीजों के लिए पीड़ा को उठाते हैं, संसार की चीजों के सीखने के लिए लोग आज पीड़ा उठा रहे हैं। आज सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए और उस परमेश्वर के विधि विधान पर चलने के लिए क्या हम पीड़ा उठा रहे हैं? यह हमारे पास में सवाल है। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर हमें कुछ भी चाहिए, हमारे जीवन में चंगाई चाहिए, शांति चाहिए, आशीष चाहिए, भलाई चाहिए, उन्नति चाहिए, परमेश्वर की राज्य की खोज करना ही पड़ेगा। तभी हम वो सुख को, वो चंगाई को, वो आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी चाहिए तो उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना ही पड़ेगा, तभी हमें सब वस्तुएं मिलेंगी। आज जीवन में, वर्तमान के समय में बहुत से ऐसे लोगों में कंपटीशन हो रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। संसार एक दूसरे को देखकर जल रहा है, संसार में बहुत पीड़ाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें लोगों में हैं, तरह तरह की बीमारियां उजागर हो रही हैं। ऐसे समय में मसीह लोगों के लिए संदेश, हम और भी ज्यादा इन दिनों में परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें, और भी ज्यादा हम परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें। ऐसे अभी हमने देखा यूहन्ना में 6 में यीशु के पीछे इसलिए आ रहे थे कि उनको रोटी मिल रहा था, उनको क्या नाम है, अच्छा खाना वहां पर मिल रहा था। और वो लोग यीशु मसीह को वो खाना देने वाले राजा कह के पुकारने लगे। वो चमत्कार करने वाला राजा नहीं, खाना देने वाला। अपने संतुष्टि के लिए उन्होंने यीशु को एक खाना देने वाला राजा के रूप में देख लिया। वो परमेश्वर खाना देने वाला ही राजा ही नहीं है, वो वहां तक सीमित नहीं है। अगर हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो उससे दुगना आशीष परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। वचन में कहने का मतलब यह है कि हम नाशवान भोजन की चिंता नहीं, हम नाशवान चीजों के लिए परिश्रम ना करें। उससे ज्यादा कंपेयर टू दैट हमें आत्मिक चीजों की खोज में लगे रहना है। खाना भी जरूरी है, उसके लिए परिश्रम करना है, पीना भी जरूरी है, उसके लिए परिश्रम करना है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम परमेश्वर के राज्य की बातों को अगर भूलते रहेंगे और दूसरे काम में हम व्यस्त होते जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसका मतलब कि हम नाशवान चीजों के लिए ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, ना कि उन आत्मिक चीजों की जो अनंत जीवन तक लेकर जाती है। इसलिए मसीह होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन आत्मिक चीजों की खोज में लगे रहें, तभी वो मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान लेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे कलीसिया का सुख का मूल है, केवल वही मेरे जीवन का बिंदु है, केवल वही मेरे आशीष का स्रोत है, केवल वही मेरे चंगाई का स्रोत, अगर हम मान लेंगे तो वो सचमुच उन मनोरथों को पूरा करेगा। हर समय परमेश्वर की राज्य की खोज में लगे रहना हमारे लिए जरूरी है।
उस नाशवान भोजन से ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए प्राथमिकता देना, उसके लिए पहला स्थान देना जरूरी है। इस्राएल के लोग को परमेश्वर वहां से जंगल से लेकर आया और इस्राएल के लोग कुड़कुड़ाने लगे, हे परमेश्वर तुम्हें कहां लेकर आ गया, कहां मारने के लिए लेकर आ गया। बहुत से ऐसी बातें करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के विरोध में। जो नाश होने वाली जो चीज थी, जो खाना था पीना था, उसके बात की खोज में लगे रहे और उसके क्या नाम है जो मन्ना था उसकी खोज में लगे रहे। मतलब परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, जो नाश होने वाली चीज है उसकी खोज में लगे रहे। और परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। जब हम नाश होने वाली चीज के पीछे चलते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा समय तक नहीं रहती। वो मन्ना ज्यादा समय तक उनके पास में नहीं रहा, उनका जीवन नष्ट हो गया, वो मन्ना उनके जीवन से नष्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर के राज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उसकी खोज में लगे रहें। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन में प्रकाश भी देना जानता है। लिखा है, दाऊद राजा कहते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। मतलब जो भी बिंदु, जो भी सोता, जो भी कुछ हमें हमारे जीवन में चाहिए, सब कुछ उस परमेश्वर के पास में है। हर एक चीज का स्रोत है उसके पास में, हर एक चीज का बंदोबस्त है। अगर हम जितना हम परमेश्वर को अपने जीवन में समय देंगे, परमेश्वर के बारे में जितना सोचेंगे, परमेश्वर के लिए जितना हम आगे कदम रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए उतना ही हमारे लिए समझेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए 1000 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए 1000 कदम आगे सोचने वाला परमेश्वर है। वो नुकसान करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके पास में जीवन का सोता भी है और हम क्या है, उसके प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। उसके राज्य की खोज में लगेंगे तो उसके द्वारा हम प्रकाश भी अपने जीवन में पाएंगे। अगर हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो हम उन आत्मिक वरदानों को, आत्मिक आशीष को अपने जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब अपने जीवन को नई तरह से विकसित करना, नई तरह से दिशा देना, नई तरह से हमारे जीवन को क्या है, विकास देना। इसलिए हम परमेश्वर की राज्य की खोज में लगें ताकि हम अपने जीवन को नई तरह से उन्नति हुए देखने पाएं। ना कि संसार की बातों की खोज, लेकिन परमेश्वर की राज्य की खोज में हमें लगे रहना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अभी तक संभाला है। प्रभु जी, आज के वचन देने में सहायता किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 में आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन सबसे पहले तेरे राज्य और तेरे धर्म की खोज करने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से वो लोग तेरे पीछे वो नाशवान भोजन की तलाश में चले आ रहे थे, प्रभु जी हमें उन जैसे नहीं प्रभु जी, लेकिन आत्मिक चीज की खोज में लगे जैसे लोग होने में तू हमें सहायता कर। प्रभु जी, प्रभु जी, आत्मिक खोज हर समय हमारे जीवन में
रहने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को आप संभाल के रखिए। पूरे हफ्ते हम सभी के साथ रहिए। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हम सभी को आपने आशीषित किया है। आपका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।